सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रो मत मेरी बहन, वालिदा आ जाएंगी, जल्द आएंगी। मेरा दिल घबरा रहा है, रो मत। या अल्लाह, तू सबकी मुश्किलात आसान करता है, सबकी मदद करता है। मेरी वालिदा की हिफाजत फरमा और उन्हें हमारे पास भेज दे मेरे रब। हमारी मदद फरमा मेरे माबूद। तू हर चीज का मालिक है, सब कुछ कर सकता है। मेरी मासूम बहन वालिदा के लिए रो रही है। तू अपने प्यारे रसूल के सदके हमारी माँ को कभी भी हमसे अलग मत करना मेरे मालिक। खोलो इसे। छुओ मत, मत छुओ मुझे। भला छूने की जरूरत नहीं, खुद चली जाऊंगी। दूर रहो मुझसे। भला बेटी, बाबा, मेरी बेटी। बाबा, छोड़ो। छोड़ दो इसे, छोड़ दो मेरी बेटी को। बाबा, मेरी बच्ची। बाबा, छोड़ो इसे। बाबा, बाबा, मैंने कहा छोड़ दो इसे, छोड़ो। बाबा, नहीं, मेरी प्यारी बेटी। इन्होंने आपके साथ क्या किया है? बाबा, आपके पास वापस आऊंगी। बाबा, छोड़ दो मुझे। बाबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भला उसने कहा कि वो आपको मार देगी। बाबा, इसके अलावा क्या कर सकती थी मैं? शहादत हमारा मुकद्दर है। अगर मेरे नसीब में शहादत नहीं है तो मुझे रब से मुलाकात के लिए इंतजार करना होगा। बाबा, इस बेहान ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और उसने तलवार से हमारी पीठ पर वार किया है और उस जख्म को और गहरा कर रही है वो। आपके ख्याल में जख्मी भेड़िया क्या करेगा? पलटकर वार करेगा जनाब। ऐसा ही होगा, हम कभी रुकने वाले नहीं हैं। मेरे हुजूर, उन्होंने कहा कि दीवार के करीब घेराव की झलक भी देखी तो मार डालेंगे। हमारे पास उसके लिए हथियार भी नहीं हुजूर। हम यकीनन कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन यह मुश्किल है हुजूर। अगर तो हम ये नहीं कर पाए तो कोई दूसरा रास्ता हमें तलाश करना होगा, लेकिन हम कभी मायूस नहीं होंगे। शिकस्त के बारे में नहीं सोचेंगे, जान लो। हम लड़ेंगे या मरेंगे, यही सब सिखाया है आपने। अब क्या करना चाहिए? अपने सिपाहियों की तादाद में इजाफा करेंगे। जल्दी जाओ, बेलचे लेकर आओ और सुरंग खोदना शुरू की जाए। हम उस सुरंग के जरिए अंदर दाखिल हो सकते हैं। हम यहां खोदते रहेंगे जमीन जब तक हम में हिम्मत है, और सुबह होने से पहले इंशाअल्लाह ये काम खत्म हो जाएगा। जहां से उन्हें तवक्को भी नहीं होगी, हम वहां से उन पर वार करेंगे। लेकिन ये बात याद रखना, ये कोई जंग नहीं है, ये सिर्फ बचाव के लिए इकदामात है। अंदर दाखिल होते ही हम तहखाने की तरफ जाएंगे। बाला खातून और शेख अदब अली को वहां से निकालेंगे। बुरहान, हुजूर, तुम अपने सिपाहियों के साथ पहले मखसूस मकाम पे जाओगे। वहां मजीद सिपाही होंगे, उनको भी अपने साथ मिला।
और अगर रास्ते में किसी से सामना होता है तो बगैर कुछ सोचे उसे खत्म कर देना। जैसा आप कहते हैं मेरे जो हुजूर। आपका हुक्म जनाब। मेरे हुजूर, कोनिया से एक खबर है। सुल्तान अलाउद्दीन एक बड़ी फौज के साथ इस तरफ आ रहे हैं। खुदाई का काम आज रात ही किया जाएगा। सुल्तान के आने से पहले हम महल पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बस इतना जान लो कि हमारे पास वक्त नहीं है। चलो जाओ बोरा। चलो मैं तुमने जो कुछ किया है उसकी कीमत अदा करोगी इसमेहान। इंसाफ जरूर मिलके रहेगा। आप ही अदायगी करने जा रही हैं बाला खातून। मुझ पर खंजर ताना, मुझे जहर दिया और मेरी मोहर चुरा ली। आपने मेरे आबा और अजदाद की मिरास को लेने की कोशिश की। इस तरह मैं चोर कैसे हो गई? मुझे सिर्फ आपके आबा और अजदाद की मिरास नहीं मिली, आपके वालिद भी मिले हैं। उस्मान मसूद को यहाँ ले आएगा और ये आप सबका खातिमा होगा। आपका गुरूर बताता है कि आपको अपनी जिंदगी और मौत पर इख्तियार है। नहीं जानती कि इस पर सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। हम सिर्फ उस वक्त तक जिंदा रहते हैं जब तक अल्लाह चाहता है। लेकिन कौन जानता है, इस जमीन पर आपका वक्त हमारे वक्त से कम हो सकता है। शेख अदाबाली, आप जानते हैं कि क्या मुख्तसर है? आपके रियासत के ख्वाब। आप बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। ख्वाबों को तलवार से रोका नहीं जा सकता, ये अच्छी तरह जान लो। अगर आप हमें मारने में कामयाब भी हो जाएं, तो हमारा ख्वाब हमेशा जिंदा रहेगा। तुम हम में से कितने लोगों को रोक सकती हो इसमेहान? तुम हम में से कितनों को मार सकती हो? अब जवाब दो मुझे इसमेहान। तुम में से एक, तुम में से हजारों और तुम में से लाखों रियासत पर रियासत कायम करने का ख्वाब देखने वाले तुम सब। यहाँ कोई आजाद रियासत नहीं है। आपने खुद अपनी रियासत इक्तदार के लिए मंगोलों को दे दी। हर कोई इक्तदार चाहता है बाला खातून, जो आपकी किस्मत में नहीं है। इसके लिए मैं दुश्मन के साथ भी काम कर सकती हूँ और अपने ही लोगों को मार भी सकती हूँ। तुम मेरी तरह बहादुर नहीं हो सकती। तुम वो खतरा मोल नहीं ले सकती जो मैंने लिया। हाँ, नहीं ले सकती। मौत को नहीं भूलना इसमेहान, बिल्कुल नहीं। आप जमीन पर जो चाहे ले सकती हैं, लेकिन आखिरत में अल्लाह को भी जवाब देंगी। फिक्र ना करो, जल्द ही तुम्हें कब्र के हवाले कर देंगे। हम मौत से नहीं डरते इसमेहान। मौत इंतहा नहीं है। लगता है दुनिया ने आपको धोखे में डाल रखा है, लेकिन आप भूल रही हैं। आप तकब्बुर को अच्छी तरह जानते हैं। और तमाम लोगों को खुतबा भी देते हैं। आपको लगता है कि आप
इस कदर अजीम है कि आपने वालिदा सुल्तान पर चाल चलने की जसारत की। हिम्मत कैसे हुई आपकी? ये हमारा तकब्बुर नहीं, बहादुरी है। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो इसे अपने दिल में रखे, या तो अपने ईमान से या फिर हथियारों से। हम आपके खिलाफ खड़े होने से नहीं डरते। इर्द गिर्द अगर नजर डालें शेख आदब अली, तो आप जिंदान में हैं। इसलिए कि आपने हमें यहां फेंक दिया है। आपको लगता है कि ये फतह है ना? अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है और राजी बरजा रहने वाले कामयाब होते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं में गिरना जैसा हमारे लिए एक नेमत है, और इस्मिहान खातून जिस पर तुम चल रही हो वो फिरौन का रास्ता है। तुम्हारी फिरौनियत भी खत्म हो जाएगी। जब वक्त आएगा तुम भी तबाह हो जाओगी, या तो किसी चाल से या फिर हथियार से। हुजूर, जल्दी करो। या अल्लाह, या अल्लाह। जल्दी करो जहर कुताए, ज्यादा वक्त नहीं है। जल्दी काम करो। सुनो जरा, अभी भी रास्ता है वहां तक पहुंचने के लिए। हाँ, शामिल, इन सुरंगों के बारे में क्या इल्म है तुम्हारा? अल्लाह हमें बालादस्ती हासिल करने की इजाजत देगा। ये काफी पुरानी बात है और मैं भूल भी गया था कि सुरंग बंद हो चुकी है। थोड़ा सा और खोदेंगे तो हम रास्ते पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो कल पहुंच के हम उन काफिरों को जहन्नुम वासिल करेंगे इंशाल्लाह। आ जाओ जहर कुताए, आराम कर लो थोड़ा। तुम थक गए होगे, छोड़ दो। चलो मुझे दे। चलो आ जाओ। गुरबूज आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो शुरू करते हैं। जल्दी करो सिपाहियों, बहुत कम वक्त है। या अल्लाह। गुरबूज जल्दी हाथ चलाओ। गुरबूज इंतजार करें, बस थोड़ा सा इंतजार मेरे शेख। भला आपको इतना यकीन है? क्या आपको मालूम है आपको यहाँ क्या लाया है? उस्मान की इक्तदार की ख्वाहिश। मैं नहीं, आप मुझ पर जालिम होने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आप वो हैं जिसने मुझे धोखा दिया। ये तुम्हारी बगावत है और तुम्हारे खेल हैं। मुनाफिकीन के पास बहुत से बहाने होते हैं, वो जिनके साथ हमेशा के लिए अपना रास्ता खो देते हैं। इसे तुम्हारी आंखों में देखा जा सकता है। खौफजदा हो तुम अपनी किस्मत की उस जिंदगी से जो इसके बाद आने वाली है। डरो उस वक्त से। इस्मिहान, ये आंखें दूसरों के लिए आईना है। इन आंखों में जो आप देखते हैं वो आपका खौफ है, मेरा नहीं। शेख आदब अली, आपने उस्मान का साथ दिया और कोनिया को धोखा दिया। अब आप शेख नहीं रहे। आप अपना वक्त जाया मत करें। अब मैं मजीद यहां रुककर कोई और बात नहीं करना चाहती। अब तो उस्मान के पास जाना चाहिए।
बाबा अभी उस्मान को तकलीफ पहुंचाएंगे। जब तक अल्लाह ऐसा फैसला नहीं करता, वो उस्मान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो उनके मंसूबों को बर्बाद कर देगा। मेरे शेख, बाबा मुझे मालूम है कि आप परेशान हैं और मुझे तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं। आपके ये अश्क क्या उस्मान साहब के लिए हैं? देखो मेरी बेटी, इस्मिहान काफिरों के साथ काम करती है और अपने मुसलमान भाइयों पर हमला करती है। इसलिए मैं रोता हूं अपनी इस बिखरी हुई आलम इस्लाम पर। उस्मान साहब का दिल और ताकत उनको तबाह करने के लिए काफी मजबूत है। मेरे अल्लाह, ये मुसलमान अपने अज़ाइम में अंधे हो गए हैं। इस्मिहान की तरह इनका इलाज कौन करेगा? मैं सोचता हूं, मुझे रुलाती है ये सोच। उन्होंने अपने दिलों को दागदार किया एक महल में तख्त के लिए। वो मुसलमान हैं जिन्होंने अल्लाह की दुनिया को दागदार कर दिया। ये कैसे मुसलमान हैं जो दिलों को तोड़ देते हैं? क्या मुसलमान ऐसा ही करते हैं? बगैर सोचे समझे निदामत महसूस नहीं करते। मैं उनके दिल के लिए रोता हूं जो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। कौन सा तख्त बड़ा है अल्लाह की मर्जी से? क्या कोई बताएगा मुझे? मैं उस बेवकूफ मुसलमान के लिए रोता हूं जो इसे नहीं समझता। मैं मुसलमानों के लिए रोता हूं जो ना तो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और ना ही एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे हम? ये सब कैसे ठीक होगा बाबा? मुसलमान कैसे इकट्ठे होंगे दोबारा, बताएं मुझे। देखो बेटी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तारिक बिन जियाद, अंदलुस का फातेह, यहां तक कि वो उस मुकद्दस मकसद के लिए लड़े। अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के फजल से अपने मकसद में कामयाब हो गए। उन्होंने और उनका कमांदार जिसने उनकी लड़ाई में मदद की, खुश होना चाहिए था कि इस्लाम फैल रहा है, लेकिन इसकी बजाय उसने ज़ियाद से कहा अब रुको। लेकिन उनके रुकने की कोई वजह नहीं थी। हर एक अल्लाह के दीन के लिए था। वो अपने कमांदार के ऊपर चले गए। उन्होंने कहा अल्लाह का मकसद सिपह सालार से बड़ा है, क्योंकि उन्होंने नहीं किया। वो सिपह सालार ज़ियाद का दीवाना था। उसे इस पर गुस्सा आया। सोचो, वो दोनों एक ही मकसद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद का सिपह सालार अपनी ख्वाहिशात का गुलाम था और खड़ा न हो सका। तारिक बिन ज़ियाद का फातेह होना उम्मत मुस्लिमा को जगाने के लिए एक बड़ा सबक है। तमाम उम्मत को अल्लाह ने क्या कहा हमें याद है, और उनसे लड़ते रहो यहां तक कि कोई फितना न रहे और इबादत अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो फिर सिर्फ जालिमों पर सख्ती की सजा बाकी रह जाती है, और जुल्म का साथ देने वालों को भी अपना दुश्मन समझना बेहतर है। हम एक होकर काफिरों से लड़ेंगे, हम अल्लाह के रास्ते पर चलते रहेंगे, और उस वक्त जब जमीन पर तमाम बुरे लोग, मुशरिक और काफिर चाहे इकट्ठे हो जाएं, वो हमें अलग नहीं कर सकेंगे। उनकी कोई शिकस्त नहीं होती। अल्लाह के रास्ते पर चलना है। हम लोग चाहे जहां भी हों भाईचारे से दस्तबरदार नहीं होंगे। हम एक होंगे तो हम कुफ्फार के खिलाफ मजबूत होंगे। इंशाअल्लाह मेरे शेख, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बस हम पहुंच गए। सिपाहियों, चलो इसे बाहर ले जाओ, जल्दी। आ
रहा हूँ मैं बाला, आ रहा हूँ। ये लीजिए। हिम्मत करो उस्मान, हिम्मत करो उस्मान। चलो इसे ले जाओ बाहर, ले जाओ इसे बाहर, चलो। आओ ओलो, देखो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। आओ उस्मान साहब, आ जाओ। मेरे हुजूर ये क्या है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये करने की इजाजत दीजिए मुझे। आ जाओ। जी। या अल्लाह, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये लो। ये क्या है? चूहे हैं, फंदे की तरफ जा रहे हैं और मैं इन चूहों का अंजाम वो करूंगी कि बाकी सब चूहे भी सबक सीखेंगे। अल्लाह के हुक्म से हम वहां पहुंच जाएंगे। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं सुरंग देख सकता हूँ। हम पहुंच गए। मशल दो मुझे। लाओ जल्दी लाओ, अभी पता चल जाएगा कि आखिर ये किस तरफ जाती है। चलो आ जाओ। ओहो, आहिस्ता। आ जाओ, आ जाओ, आराम से। आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। आओ जरा कुत्ता, आ जाओ, आ जाओ। चलो गुरबोस, चलो चलो जल्दी जल्दी। जनाब। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ख्याल से, ख्याल से। उरान, हुजूर। उरान तलवार लेकर चलो। चलो चलो चलो, आ जाओ। उस्मान यहां आ रहा है। उससे इंतकाम लेने का आपने मौका दिया, आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान को ओलोफ को देखने की तवक्को नहीं होगी। ओलोफ, तुमने इन्हें तमाम कले दिए हैं, ये इसकी तलाफी का वक्त है। इसीलिए ये तुम्हारा इंतकाम है। हम अपनी खोई गई हर चीज का हिसाब लेंगे जो उसने अब तक छीनी है। हम देखेंगे, हमें अपनी ताकत दिखाओ। उस्मान को यहाँ आने पर सारी जिंदगी बहुत पछतावा होगा। चलो शुरू करते हैं। फ्रीक, तुम कहीं और जा रही हो।
ये रास्ता बंद है। जनाब, दीवार के उस पार ही है रास्ता। हाँ ठीक है, देखते हैं। लाओ ये दो मुझे। जी। देखते हैं यहाँ से। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। शामिल, ठीक कहा था तुमने, यही वो रास्ता है। हाँ, यही रास्ता है। चलो शुरू करते हैं फिर से। यही रास्ता है, यही है, यहीं से जाएंगे। आ जाओ मेरे भाइयों, आ जाओ। चलो चलो आगे, आ जाओ आ जाओ। अपनी तलवार साथ रखिए हर कोई। आ जाओ गुरबूज, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। सिपाहियों, अंबाला और मोहतरम शेख को वहां से निकालेंगे और अंदर दाखिल होते ही इस सारे खेल के अंदर शामिल हर किसी को मार डालेंगे। जो आप कहें। चलो आ जाओ। किस तरफ से आवाजें आ रही हैं? जनाब वो आ रहे हैं। यार खुदा है, तुम संभालोगे यहाँ से। आप फिक्र ना करें जनाब, हम इन कमजरफों को संभाल लेंगे। ठीक है बोरान। जी। चलो भाइयों आ जाओ। आगे बढ़ो भाइयों, आगे। आगे बढ़ो भाइयों। बाला, उस्मान, छोड़ना नहीं। बाला, बाला। उस्मान जाएं, उस्मान जाएं, उस्मान। खुशामदीद उस्मान। इसमें हान, तो तुम फिर से। बाला, बाला, अगर तुमने बाला को छुआ। उस्मान, शेख मोहतरम,
हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम मेरा नहीं अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। अब खेल हमारे हाथ में है उस्मान। चंद लोगों ने बड़े लश्करों को शिकस्त दी है, वैसे ही तुम्हें भी मैं शिकस्त से दो चार करूंगा। बल्कि तुम्हें तो ऐसी शिकस्त से दो चार करूंगा मैं कि तुम तो सब्र भी नहीं कर सकते। उस्मान, तुम्हें लगा जो तुमने किया उसकी कोई कीमत नहीं होगी। छोड़ दो इसे। मसूद को लेकर आओ और अपनी खातून को ले जाओ। मैंने कहा छोड़ दो इसे, हाथ हटाओ। इसमें तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। अगर बाला को कुछ हुआ, अगर इसे एक भी खराश है तो तुम्हारा सर सलग कर दूंगा। ये मेरी आखिरी तंबी है। अगर तुम मसूद को ना लाए, मैं इसका गला काट दूंगी। हम मरने के लिए तैयार हैं उस्मान साहब। हमारा मकसद दरअसल इन तमाम चीजों से बालातर और अबदी है। जाएं। कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं। जाएं उस्मान साहब, जाएं। हमारे बच्चों के लिए जाएं। कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं। मेरी अमानत है आपके पास, उनका ख्याल रखिएगा। हुजूर, वो लोग यहाँ आ रहे हैं, हमें जाना होगा, हमें यहाँ से जाना होगा। हुजूर चलिए। बाला, चले जाएं। हमें यहाँ से जाना होगा। हुजूर चलिए। उस्मान, शेख मोहतरम। उस्मान, आपको तमाम जहान के मुस्तकबिल के लिए जाना होगा। नहीं, मैं कहता हूँ जाओ मेरे उस्मान। शेख, मैं ये नहीं कर सकता। उस्मान, आपको जाना होगा। राय करम चले हुजूर, चलो इन्हें लेके आ जाए। मैं वापस आऊंगा, जल्दी वापस आऊंगा।